तो महाराष्ट्र में भी चूना लगा दिया गया चुनाव के नाम पर महाराष्ट्र की जनता को, और झारखंड में भी चूना लगा दिया गया। झारखंड को जिताकर चूना लगाया गया और महाराष्ट्र को हराकर चूना लगाया गया। आप सबका इस्तकबाल है सच्ची खबरें एक में। मैं उस्मान। हमारे देश का एक बहुत बड़ा इस वक्त फ़र्ज़ पूरा हुआ जो हमारे देश की जनता ने खूब अच्छी तरीके से निभाया, लेकिन वो इस बात को जानती नहीं है, जानना नहीं चाहती है कि हमारी सरकार जो है ना, वो इस फ़र्ज़ को, इस कर्तव्य को पूरी बेईमानी के साथ अदा करती है और अपनी जीत के लिए उससे जो बन पड़े वो सारे काम कर देती है। ओपिनियन पोल्स में बीजेपी का सुपड़ा साफ था। ऐसा नहीं है कि ये जो एक्सपर्ट्स बैठकर ओपिनियन पोल बनाते हैं ये गलत होता है। पहले जब चुनाव होते थे तो हम देखते कि ओपिनियन पोल्स के नतीजों को लेकर ही चुनाव के जीतने और हारने की खबरें जो है ना वो देश में फैलती थी। इसी तरीके से हरियाणा के चुनाव में भी कांग्रेस की लहर थी, लेकिन बीजेपी हरियाणा में आ गई और बताया गया कि ये मुद्दा चला कि बटोगे तो कटोगे। उसी तरीके से झारखंड में, यूपी में उपचुनाव हुए और महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव हुए। तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, विधानसभा बोल रहा हूँ। चुनाव हुए तो चुनाव में जो है ना वो बीजेपी को 217 सीटें हमारा भोपू मीडिया बता रहा है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी सरकारी तंत्र है ही नहीं जो टाइम पर अपना काम करे। इस बात के लिए हमारे मुल्क की सरकार और सरकारी तंत्र बहुत बदनाम है, पूरी दुनिया में बदनाम है। हमारे यहाँ पर बीएमसी हो या हमारे यहाँ पर सरकार का कोई दूसरा विभाग हो, वहाँ पर काम होने में सालों साल लग जाते और टाइम पर कोई काम होता नहीं है। अब से पहले इलेक्शंस के अंदर जो है ना, इन 10 सालों से पहले या 5 साल से पहले इलेक्शंस के अंदर रात हो जाती थी वोट काउंट करते करते, यानी कि उस वक्त के लोगों को काउंटिंग नहीं आती थी। जंगल में जीते थे ना बेचारे। देश में उन्नति और प्रगति और विकास तो मोदी ने किया है, उससे पहले की सरकार ने झक मारी है और कुछ की नहीं है। झक फारसी में मक्खी को बोलते हैं। तो आज सुबह 9:30 बजे से हमारा भोपू मीडिया, हमारा दलाल मीडिया, तलवे चाटने वाला चाटुकार मीडिया, बेशरम और बेगैरत मीडिया इस बात का भोपा बजाने में लग गया कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ में महाराष्ट्र में आ रही है। अच्छा, बीजेपी झारखंड में क्यों नहीं आई और उपचुनाव में यूपी के बीजेपी आगे निकल गई, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी क्यों आ गई? दुनिया में बड़े बड़े स्कैंडल्स हो रहे, बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे, घोटाले हो रहे, जिसके भागीदार हमारे सरकार में बैठे हुए लोग और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के बादशाह श्री अडानी श्री, ये पकड़े जा रहे हर तरफ। अमेरिका हो, केनिया हो या और दूसरी जगह हो, हर तरफ इनके बेईमानी और इनके घोटाले खुली तौर पर ओपन होकर सामने आ रहे लोगों के। इसी एक घोटाले के चलते महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आने के चांसेस बन गए। पता तो शाम तक चलेगा कि हमारा मीडिया, हमारा दल्ला मीडिया, गंदी गंदी गाली निकल रही है मुँह से, लेकिन दूंगा नहीं मैं। हमारा दल्ला मीडिया वो सच्चा था या झूठा था, ये शाम तक पता चल जाएगा। अभी 1:45 बज रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इसको 5 बजे अपलोड करूँगा। और मैंने सुबह 10 बजे, बल्कि 10 बजे भी नहीं, उससे ही पहले संजय राउत का स्टेटमेंट सुना, जब संजय राउत भड़क कर, गुस्से में आकर ये बात बोल रहे हैं कि मेरे राज्य की जनता जो है ना वो दोगली नहीं है, बेईमान नहीं है, वो हमको हरा नहीं सकती। और वो इस बात को बता रहा था कि शिंदे जो है ना पहले स्टेटमेंट दे चुका है इस बात को लेकर कि मेरी जितनी सीट्स है वो गिरेगी नहीं। मैच करना हर बात को, मेरी जितनी सीट्स है वो गिरेगी नहीं, प्लस में आएगा वो। और जब सुबह 9:30-10 बजे उस तक ये खबर पहुंची कि एकनाथ शिंदे को 60 सीटें आ गई, तो वो दंग रह गया और उसने मीडिया के सामने आकर बोला कि ये तो पूरी तरीके से खेल हो गया है, हो नहीं सकता कि एकनाथ शिंदे को 60 सीटें आई। कैसे आ गई एकनाथ शिंदे को 60 सीटें? क्या किया उसने?
लाडली बहन योजना चलाया, बस इससे 60 सीटें आ जाएगी। उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, महाराष्ट्र के मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। उसने महाराष्ट्र के दूसरे जात के धर्म के पंजाबियों को, ईसाइयों को और दलितों को और चमारों को और बाकी जो दूसरे यहाँ पर लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। 2-3% जो है ना ब्राह्मण और पंडित और आर्य समाज और राजपूत और ये पूत और वो पूत सब मिलाकर 2 या 3% या बहुत हुआ 5% लोगों पर ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत जा रहे हैं। इनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे। बाकी जनता का इतना बड़ा जो है एक जमावड़ा पीछे करोड़ों लोगों का, उनको ये लोग कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे और फिर भी इलेक्शन जीत जा रहे, जिसकी खबर जो है ना सुबह सुबह ही ब्रेक कर दी जाती है मीडिया की तरफ से। संजय राउत ने क्या कहा पहले उसको सुनिए आप। उस वक्त हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की, महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की, मैं आपको बता रहा हूँ। अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 में मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। क्या है मतलब अभी ये कौन सा खेल चल रहा है मीडिया की तरफ से, कौन सा षड्यंत्र है? जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि मीडिया ने सुबह सुबह इस बात को जो है खबर को ब्रेक कर दिया कि बीजेपी की 217 सीटें आ गई। कैसे आ गई? किसने काउंट किया इतना फास्ट? कौन काउंटिंग करने वाला था? हर तरफ बैलेट पेपर की भी काउंटिंग नहीं हुई। जितने वोट्स गिरे, करोड़ों लोगों ने वोट्स डाले और इस बार मतदान का जो रेशियो है वो दूसरे बारों से ज़्यादा है। पिछली बार जितने वोट डाले गए थे उससे ज़्यादा रेशियो था। एक टाइम ऐसा आएगा कि 100% पब्लिक निकल के वोट डालेगी और बीजेपी जीत कर आ जाएगी। जबकि बीजेपी के पास में ना विकास का मुद्दा है, ना रोजगार का मुद्दा है, ना देश के आगे बढ़ने का मुद्दा है, ना देश की आंतरिक कोई नीति है, ना विदेशी नीति है इनके पास में। पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का जो है ना डंका पीट रहा है, भारत चोर है, भारत चोर है। भारत को जो है ना कुटनेपन की आदत है। अजीत डोभाल, अमित शाह को लेकर, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भारत के ऊपर पूरी तरीके से सारी दुनिया ने शिकंजा कस दिया है और इस तरीके से बज रहा है हमारे देश का डंका और इस तरीके से हमारे जो है ना प्रधानमंत्री को जाना जा रहा है कि एक चोर आदमी है। गुजराती और मारवाड़ी से इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद रखी जा सकती है? इनकी असल अगर जात देखी जाए तो ये लोग चोर है और कुछ नहीं इसके अलावा। दुकानों में बैठकर तराजुओं में डांडिया मारने वाले लोग हैं। मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था और जो मेरे 2 चैनल बंद हुए मैंने उसमें भी इस बात को कहा था कि देश में चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। ये सिर्फ पब्लिक का पैसा हथियाने और पब्लिक का पैसा जो है ना गड़बड़ करने के लिए, हजम करने के लिए, चोरी करने के लिए इलेक्शन का काम चलाया जा रहा है। इलेक्शन के नाम पर कि भाई तुमको चुनना है तो फिर तुमको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तुमको टैक्स देना पड़ेगा। और जैसे लगान फिल्म में वो अंग्रेज बोलता है ना कि हम तुमसे तिगना लगान वसूलेगा, वैसा हमसे तिगना लगान वसूला जा रहा है और हमारी हड्डियों को जो है ना खाल से जुदा कर लिया जा रहा है। मैं मेरे देशवासियों से कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये ब्राह्मण नीति है। इस नीति को समझ लीजिए अच्छी तरीके से। आज मुसलमानों से लड़ाने के लिए इनको दलित, चमार, शूद्र और अछूत और ये वो जितने भी घटिया लोगों को ये बताते थे वो सारे इनके भाई बन गए। ये तो ब्राह्मण है ना, हाँ ये ब्राह्मण है, ब्रह्मदेव की पेशानी से पैदा हुए, क्षत्रिय है छाती से पैदा हुए, वैश्य है पेट से पैदा हुए। तो इनको शूद्रों और चमारों की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों बोल रहे हैं ये बटेगे तो कटेगे, हिंदू एक हो जाओ? हिंदू कौन हिंदू है? हिंदुस्तान में हिंदू कौन है? कोई भी नहीं है। तुमने ही धर्म का चूरन जो खिलाया था लोगों को, उसमें तुमने शाश्वत और सनातन बताया था। ये हिंदू कहाँ से आ गया? हिंदू धर्म में 18 बड़े पुराणे, बड़ी किताबें, जिनमें हिंदू धर्म का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है और हिंदू धर्म का चूरन चटाकर ये आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 5 बजे तक देखते कि हमारे देश का जो है ना चुनाव आयोग किस करवट बैठता है। धारावी के लोगों को बेघर करने के लिए अडानी की सरकार बनती है महाराष्ट्र में भी, या फिर चुनाव आयोग की थोड़ी गैरत जागती है और चुनाव आयोग
जनता के हक में फैसला करता है, ना कि मोदी के हक में और अडानी के हक में। मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।